Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your computer teacher Sir Imran Ahmed. Today we will continue our second video on the same topic, keyboard. Numlock key. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ हेडिंग्स को डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। जितनी हेडिंग्स बाकी हैं, जितने टॉपिक्स, उन सबको कंटिन्यू करते हैं। नमलॉक की क्या है? नमलॉक की आपके कीबोर्ड में राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ आ रही होती है। इसमें तमाम नंबर्स और इसके साथ कुछ साइंस मौजूद होते हैं। आपने अगर इस की को यूज़ करना है, नमलॉक का बटन आपके पास जो राइट साइड पे तमाम बटन्स हैं, इनके ऊपर देखें तो 3 लाइट्स आ रही होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इसमें जो नम लॉक का बटन आता है, उस बटन को प्रेस करके नम लॉक की जो ग्रीन लाइट है इसे ऑन करना होगा। इसके बाद ये कीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें नंबर्स भी होंगे, इसमें प्लस माइनस, इंटर, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह ये नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही शिफ्ट की का जो टॉपिक है इसे डिस्कस करते हैं। शिफ्ट की कंप्यूटर में ये कीबोर्ड में जो आप देख सकते हैं, सेंटर में टाइप राइटिंग एरिया है। इसमें दो तरफ, दोनों जानिब लेफ़्ट और राइट साइड पे शिफ्ट के नाम से कीज़ आती हैं। ये स्पेशल फंक्शन करती हैं। इनको दो तरह से यूज़ किया जाता है, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें, जिस ऑप्शन को भी, दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में लिखना हो कैप्स लॉक के बटन को यूज़ किए बगैर तो इस सूरत में आप शिफ्ट की मदद से लिख सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट की का बटन प्रेस करके रखेंगे और ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डिस्प्ले पर कि कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ आएगा। इस तरह जितने वर्ड्स आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की मदद से लिख सकते हैं। इसके साथ ही शिफ्ट की आपको स्पेशल कीज़ के इस्तेमाल के लिए भी मदद देती है। जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बटन्स रेड कलर से हाईलाइट हुए हुए। इन तमाम बटन्स के अंदर आप देखें तो दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। अब जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं आप उन नंबर्स को देखें तो उन नंबर्स के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। कहीं एम्परसेंड का साइन है, कहीं हैश का साइन है, कहीं एक्सक्लेमेशन का साइन है, कहीं कोमा वगैरह लगे हुए हैं, कोटेशन लगी हुई है। वो सब आपको यूज़ करना है तो शिफ्ट की मदद से आप उसको यूज़ करते हैं। आप शिफ्ट की का बटन दबा के रखते हैं और कोई भी बटन ऊपर से प्रेस करेंगे तो उस बटन में जो नीचे वाला ऑप्शन है उसे यूज़ नहीं करेगा, बल्कि ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ करेगा। ये शिफ्ट की का काम है, ये स्पेशल फंक्शन है इसका। अब चलते हैं टैब की तरफ। टैब की आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद होती है, कैप्स लॉक से ऊपर। ये जिस तरह आप स्पेस बार, सबसे बड़ी की जो है कीबोर्ड में, उसकी मदद से जो स्पेस देते हैं आप, तो एक एक कैरेक्टर का जो स्पेस है वो दिया जाता है। लेकिन अगर आप टैब की को यूज़ करेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे स्पेसेस जो हैं वो एक साथ कवर हो जाते हैं और इसके बाद जो आपका कर्सर है वो 5-6 स्टेप्स के बाद जाकर ब्लिंक करना शुरू कर देता है। यहाँ यही बात लिखी हुई है, The tab key is present on the left side of the keyboard. It moves the cursor to the right by many spaces. तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टैब की का इस्तेमाल किस तरह करना है। नीचे इसकी एक एग्जांपल भी दी गई है। नाउ टाइप योर लास्ट नेम, लिखा हुआ है मनाल। मनाल के बाद जो खान लिखा हुआ है, आप अगर इसको कीबोर्ड में टाइप करें तो स्पेस बार की को इस्तेमाल करके आप एक कैरेक्टर का स्पेस देते हैं और लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपने मनाल लिखा और टैब की प्रेस की तो फिर देखें खान लिखने के लिए 5-6 स्पेसेस के बाद आप लिखना शुरू करते हैं। यही फंक्शन आपका टैब की के लिए टैब की मदद से इस्तेमाल होता है। इसके साथ आता है एस्केप की। एस्केप की किसी भी मेन्यू वगैरह को क्लोज़ करने या कैंसिल करने में मदद देती है।
یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ کی بورڈ میں سب سے اوپر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بالکل کونے پر آپ دیکھیں تو آپ کو ESC کے نام سے بٹن ملتا ہے، چھوٹا سا بٹن ہے، سب سے پہلا بٹن، اسے اسکیپ کی کہتے ہیں۔ اب اسے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ایک ایگزامپل آ رہی ہے آپ کے پاس، کہ اگر آپ نے اسٹارٹ کے بٹن کو کلک کر دیا، ونڈو میں اسٹارٹ بٹن ہے، اگر آپ نے اسے کلک کر دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائے تو آپ اس کے لیے اسکیپ کے بٹن کو دبائیں گے تو وہ ہٹ جائے گا، واپس سے ہائیڈ ہو جائے گا جو آپ نے اوپن کیا ہوگا۔ تو بچوں یہاں تک یہ جو چیپٹر ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کمپیوٹر مینرز کی طرف۔ یہاں دو طرح کی ڈائیگرامس آ رہی ہیں کمپیوٹر مینرز میں۔ تو آپ کے پاس یہاں پر جو صحیح مینرز یوز کرنے کا ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے کمپیوٹر کو، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مینرز بنے ہوئے ہیں، ایک بچی ہے وہ کچھ کھا رہی ہے، اس کے اوپر کراس کا سائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے قریب جب بیٹھے ہوں تو نہ کچھ کھایا کریں نہ کچھ پیا کریں، کیونکہ کچھ بھی بائی مسٹیک کمپیوٹر کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے، وہ چیز گر سکتی ہے اور اس کمپیوٹر کو خراب کر سکتی ہے۔ آپ کو اس طریقے سے کمپیوٹر یوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے کے بعد یا کھانے پینے سے پہلے کمپیوٹر کو یوز کیا کریں، تاکہ یہ گڈ مینرز بھی شو ہوں گے اور کمپیوٹر بھی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ ٹرکی ٹرمز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں ویڈیو میں۔ ٹرکی ٹرمز کے اندر کرسر کنٹرول کیز، ڈیلیٹ کیز، بیک اسپیس کی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیز آ رہی ہیں۔ یہ جس طرح اس بار آپ کا پیپر آیا تھا تو کچھ چیزیں آؤٹ بھی آئی تھیں، وہ آؤٹ نہیں تھی بیسیکلی، وہ اسی طرح ٹرکی ٹرمز وغیرہ سے اٹھا کر دی گئی تھی۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ہی چیپٹر ہے آپ کا، تو آپ مکمل طور پر تمام چیزوں کو ریڈ آؤٹ کریں، ان کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد پیپر کی تیاری ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی گروپ میں اسائنمنٹس شیئر کروں گا جو آپ لوگوں نے پرفارم کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو کوسچن آنسرس کے پیجز ہیں اور ایکٹیویٹی پیج ہیں وہ شیئر کروں گا، آپ نے وہ سولو کرنے ہیں اور پھر وہ سبمٹ کرانے ہوں گے۔ آئی تھنک تھرسڈے والے دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں آج ہی انشاءاللہ وہ شیئر کر دوں گا۔ آپ نے وہ سولو کر کے ایک پیج پر اور بک میں بھی سولو کرنا ہوگا، اور اس سے پھر آپ سبمٹ کرائیں گے۔ وہ ورک شیٹس میرے پاس آئیں گی، میں انشاءاللہ انہیں چیک کر کے ان کے مطابق آپ کو نمبر دوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔